जय श्री राम, जय महासुदेवता, जय माँ काली। मैं मंजू चौहान आप सभी लोगों के बीच। जय श्री राम, जय चार मासू, जय बद्री विशाल। हाँ, जैसा आपने सुना होगा कि ये अंग्रेजी नववर्ष है, लेकिन लंबे समय से अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर राज किया तथा जो अभी 2026 है ये ईसा पूर्व है। ईसा मतलब यीशु मसीह। तो 2026 साल पहले जो है यीशु मसीह का जन्म हुआ था। लेकिन दोस्तों, हमारी ये पहचान नहीं है। हमारी पहचान है भगवान विष्णु से, हमारी पहचान है इस सृष्टि से, हमारी पहचान है सनातन से। आइए आप सभी को के बीच में आज छोटी सी चर्चा इसी पे की जाए। मित्रों, भगवान ब्रह्मा ने जब हिंदू नववर्ष होता है, 9 वर्ष प्रतिपदा बोलते हैं, वो 27 मार्च 2026 को है और उसी दिन इस सृष्टि की रचना हुई थी। ये एंग्लो और अंग्रेजी नववर्ष है। सिर्फ कामकाज में, डिजिट में, हमारी एज में इसको प्रयोग किया जाता है इंटरनेशनल लेवल पे। लेकिन यदि आप भारतीय की बात करें, यदि हिंदुत्व की बात करें, यदि आर्यवर्त की बात करें, यदि आप हिंदुस्तान की बात करें, अपने देश की बात करें, तो हमारा जो नववर्ष है वो नववर्ष ऐसा होता है कि तब नए नए फूल निकलते हैं, नए नए कोंपल निकलते हैं। उसी दिन धर्म की स्थापना हुई, उसी दिन भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ। यहाँ तक कि कई महापुरुषों का जन्म तक उसी दिन हुआ है, 9 वर्ष प्रतिपदा को। तो आप सभी के बीच में ये सनातन का एक छोटा सा पाठ लेकर आए हैं। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगेगा। मैं चाहता हूँ कि हमारी बहन बेटियाँ लव जिहाद का शिकार ना हो। सबसे पहले हमें अपने धर्म को समझने की आवश्यकता है, उसके बाद ही हम दूसरे धर्म को पढ़ना और सीखना चाहिए। बताते चलें कि इस सृष्टि की रचना, सृष्टि से सनातन, जिसको आप नेट पे भी सर्च करेंगे, 1,58,58,85,127 वर्ष पूर्व इस सृष्टि की रचना हुई थी, जिसमें कि आप देखेंगे कि एक युगाब्द होता है, जिस एक युगाब्द को 4 युग मिला के बनाते हैं। पहला युग है सतयुग, दूसरा युग है त्रेता, तीसरा युग है द्वापर और चौथा युग है कलयुग। इन सब की यदि आप रचना करोगे तो पहले युग को 17,28,000 वर्ष, जिसको सतयुग बोलते हैं, जिसमें भगवान हुए ब्रह्मा, विष्णु और महेश। उसके बाद आता है त्रेता युग। त्रेता युग 12,96,000 वर्ष का है। नेट पे भी आप सर्च करेंगे। उसके बाद द्वापर युग में, त्रेता युग में भगवान श्री राम आए। उसके बाद द्वापर युग है और द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण आए और द्वापर युग आया है 8,64,000 वर्ष का। लेकिन जिस युग में हम जन्म लिया है उस युग का नाम है कलयुग, जिसके भगवान होंगे भगवान कल की अवतार। कल की अवतार अभी नहीं है, हम लोग कलयुग के प्रथम चरण में हैं। आपको आश्चर्य होगा कि 4,32,000 का कलयुग है और 5,127वां वर्ष ये युगाब्द चल रहा है कलयुग का। 4,26,800 करीब 19 वर्ष इसके रहे हुए हैं, अभी कलयुग के बाकी है। तो कलयुग के आधे चरण में भगवान कल की अवतार होगा। इसलिए सनातन धर्म बहुत पुराना है। आपने इस्लाम धर्म की स्थापना देखी होगी, तो वो स्थापना मात्र 1400 वर्ष की है, हिजरी वर्ष है। आपने ईसाई धर्म की स्थापना देखी होगी, तो ये 2025 या 26 साल, 2025 पूरे हो गए, 26 साल पहले, 2026 साल पहले। लेकिन सनातन की स्थापना बहुत पुरानी है और सनातन का मतलब अनादि है, आदि है, जिसका कोई अंत नहीं है। तो सनातन की स्थापना, जो मैंने डिजिट कहा है कि 1,55,58,85,127 वर्ष पूर्व की सृष्टि से सनातन मिलता है। हमारा सनातन बहुत पुराना है। जिनका जन्म 1400 साल पहले हुआ है
वो आपस में भाई नहीं बच्चे हो सकते हैं। जिसका जन्म 2026 साल पहले हुआ है वो भाई नहीं, वो बच्चे हो सकते हैं। लेकिन दादा परदादाओं की जो संतान है और उनकी संतान में अंतर है। हम लोग बहुत पुराने हैं। हमारे जो वेद है, 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, या फिर एक जिसमें 18 पुराण है, 108 उपनिषद है और 6 महाकाव्य है, या फिर 33 कोटि देवी देवता है, जिसको 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 2 अश्वनी कुमार मिलते हैं। तो हम फिर किसी चादर या फादर के चक्कर में क्यों पड़े? हम फिर कहीं इधर उधर क्यों पड़े? हमारे पास तो देवी देवता 33 करोड़ नहीं होता, 33 कोटि होता है। कोटि मतलब प्रकार होता है, तो 33 प्रकार के देवी देवता है। तो इसी तरीके से जो है सनातन का विस्तार है। आज आराम से बैठे तो मंजू के साथ ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि मंजू के साथ भी बहुत सारी हमारी जौनसार बाबा और उत्तराखंड की बहन बेटियाँ हैं जो इस ब्लॉग्स को सुनेगी। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि हम लोग कभी मज़ार पे जाते हैं, हमें पता ही नहीं है कि हमारा धर्म कितना पुराना है। हम कभी चर्चों में जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं है कि हमारा धर्म कितना पुराना है। लेकिन हम सिर्फ सनातन की बात कर रहे हैं, किसी अन्य धर्म का हम विरोध नहीं कर रहे हैं। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि जो ये हिंदू नववर्ष है, हिंदू नववर्ष आने वाला है और ये अंग्रेजी नववर्ष है। अंग्रेजी नववर्ष में कोई बदलता नहीं है। अंग्रेजी नववर्ष को आज की तारीख में नशावृत्ति में ले आया है। आज की डेट में नववर्ष को सिर्फ शराब और जुए तक सीमित कर दिया है, घूमना फिरना शुरू कर दिया है। लेकिन अभी बदलने वाला कुछ नहीं है। लेकिन नववर्ष में बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। नववर्ष में हमारी ऋतु बदल जाती है। नववर्ष में हमारे पेड़ पौधों में कोंपल आने लगते हैं, फूल आने लगते हैं, चिड़ियाँ चहकती है, बच्चे अंडे इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि अपने हम किसी धर्म का विरोध नहीं करते। अंग्रेजी नववर्ष की सभी को शुभकामनाएं हैं, हमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि हिंदू नववर्ष को बहुत अच्छे और धूमधाम से मनाएं। अपने घरों में दीपक जलाएं, घरों की साफ सफाई करें, पुताई करें और नववर्ष में कुछ कसम खाएं अच्छे काम करने की। और इस तरीके से धीरे धीरे जो है पूरी तरीके से अपने को बदलने का प्रयास करें। आपने देखा होगा कि बैंक वाले भी अपना नववर्ष जो है, जो फाइनेंशियल ईयर है, वो सीधे अब मार्च में 31 मार्च को ख़त्म करेंगे और अप्रैल से शुरू करते हैं। तो ऐसे पूरे भारत में जितनी भी ब्यूरोक्रेसी है वो उसके अंदर भी मार्च टू मार्च चलता है, जनवरी टू दिसंबर नहीं चलता, या दिसंबर टू जनवरी नहीं चलता। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप हिंदू नववर्ष को इस बार बड़ी धूमधाम के साथ मनाएं। और आज तक शायद सभी को, कई लोगों को पता भी नहीं होगा, इसलिए सभी को अपने धर्म के बारे में ज्ञान होना चाहिए, पता होना चाहिए। सनातन कहते हैं कि अक्षरम परमं ब्रह्मा ज्योति रूपम सनातनम गुणातीतम नित्यार्थम स्वच्छमयम नमोनतम नागेंद्राय हराय त्रिलोचनाय भस्मागरागाय महेश्वर नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै श्रीकराय नमः शिवाय। मैं आप सभी के चरणों में प्रणाम करते हुए बस एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आप धर्म के मार्ग पर चलें, अपना काम धाम जरूर करें, लेकिन अपने धार्मिक ज्ञान जरूर रखें। जब आपको क्योंकि जिहादी आएगा, आप बोलेगा तुम्हारे धर्म में ये है वो है ये वो, लेकिन आपको अपने धर्म का ज्ञान ही नहीं होगा तो आप जल्दी से उसके बातों में आ जाएगा, हाँ यार हो सकता है ऐसे ही होगा। आजकल आप सलीम वास्तिक और इमरोज आलम, एहसान, एक्स मुजरिम समीर सभी लोगों को सुन सकते हैं कि आखिर सच्चाई क्या है। इसलिए सनातन धर्म में आज़ादी है, माँ दुर्गा का रूप है, 9 दुर्गे की तरह पूजा जाता है और हमारे धर्म में बहन बेटी का सम्मान है। यहाँ पे ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन वहाँ बहन को चाचा की लड़की से, फूफू की लड़की से, ताऊ की लड़की से, मामा की लड़की से शादी भी कर सकते हैं। लेकिन बड़ा और सुंदर सनातन है। कुछ कहना चाहोगे? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे जब भैया मिलते हैं तो इनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और ये इतना अच्छा भैया ज्ञान देते हैं, इतने मतलब आजकल कोई नहीं इतना समझाता है। इतना टाइम किसी के पास नहीं है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। यदि आप ओरिजिनल यदि हिंदू अपने को बोलते हैं तो हिंदू धर्म में श्रीमद् भगवत गीता सभी पढ़ते हैं, जानते हैं, मानते भी हैं। यदि आदमी श्रीमद् भगवत गीता पढ़ ले और उसके आधार पर चल ले तो वो कभी भी किसी जंजाल में नहीं फंस सकता। इसलिए आप सभी श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ें। श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 4 श्लोक 13 में लिखा है कि चातुर्वर्णम मया सृष्टं गुण कर्म विभाग सा।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि चारों वर्ण मेरे द्वारा निर्मित है और गुण और कर्म के आधार पर है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि व्यक्ति बदलना नहीं चाहता। हमारे यहाँ पे मांस खाना प्रतिबंधित है, शराब पीनी प्रतिबंधित है, लेकिन अब धीरे धीरे लोग कर रहे हैं। पूज राम को रहे हैं और फॉलो रावण को कर रहे हैं, क्योंकि रावण ही सुरापान करता था, मांस खाता था, राम तो नहीं खाते थे। तो इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि अधिक से अधिक शाकाहारी बने। हम किसी का विरोध नहीं करते, लेकिन कोशिश करेंगे सनातन के मार्ग पर चले। और जो हमारे क्षेत्र के जो ब्राह्मण हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, उनको तो वास्तव में मांस मदिरा से दूर रहना चाहिए। बिल्कुल। जय श्री राम, जय चार मासु, जय बद्री विशाल, जय माँ काली, जय हाटेश्वरी।